लोकी सीजन 2 आ चुका है भाई साहब। मार्वल ने जो उम्मीद करवाई थी हमें सेम वैसा ही हमें उम्मीदों पे खड़ा उतरा। इतनी बढ़िया तरीके से इन्हें टाइम ट्रैवल को समझाया। एंड गेम वाले थ्योरी तो इन लोगों ने फ्लॉप भी कर दिया। एंड जो सबसे मुश्किल जो सवाल है भाई साहब, टाइम ट्रैवल हो क्या रहा है? क्या लोकी टाइम के आर पार होता है? टाइम उसके आर पार जा रहा है। और यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चल रहा है, आखिरकार सिल्वी के सामने जो है अपने आशिक यानी कि अपने लोकी को मारा तो मारा किसने? तो चलो फिर शुरू करते हैं सबका ज्ञान पेलना। तो सबसे पहले बात कर रहे थे हम टाइम स्लिपिंग के बारे में। तो भाई साहब लोकी जो है टाइम स्लिप कर रहा है बार बार, ऐसा वो क्यों कर पा रहा है? क्या उसकी वजह जो है लोकी का खुद का जो प्यार है सिल्वी, उसकी वजह से हो? क्योंकि जब उसने टाइम स्लिप में उसे धक्का दिया तो उसे खुद भी नहीं पता था कि जो पोर्टल ओपन होकर वो पास्ट में जाएगा, फ्यूचर में जाएगा। क्योंकि जो टाइम जब उसने धक्का दिया उस पोर्टल से ओपन होकर, जब उसे धक्का दिया तो उसे बिल्कुल नहीं पता था उसके हाथ में क्या और उसे कैसे वर्क करता है। क्योंकि यही चीज उसके पास हीरो रिमेन्स के पास थी एंड वो उसका प्रॉपर अच्छे से वर्क कर रहा था, लेकिन सिल्वी को ये चीज नहीं पता थी। इसी वजह से शायद से वो पास्ट में धकेला गया एंड वो टाइम लूप में फंस गया। एंड फिर पता नहीं टाइम छेड़छाड़ उसके साथ कर रहा है या वो टाइम को छेड़छाड़ कर रहा है, कुछ कह नहीं सकते। टाइम स्लिप की बीमारी लेके चल चुका, आगे बढ़ चुका है, सिल्वी का साथ छोड़ चुका है। तो मोबियस के सामने जब टाइम ट्रैवल की बात होती है एंड स्लीपिंग की बात होती है, जब टाइम स्लिप होता तो मोबियस को यकीन नहीं होता कि टीवी में टाइम स्लिप हो नहीं सकता, क्योंकि टीवी में टाइम ही वर्क नहीं करता। इस बात का पता में ऐसे लगता है कि जब मोबियस नीचे लेके जाता है, नीचे सबसे लास्ट वाले फ्लोर में, एंड ओबी से जब लोकी एंड मोबियस मिलते तो वो कहता कि बड़े अरसों बाद मिले, 300-400 साल बाद। तो फिर मोबियस कहता कि भाई मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। अब इसका सीधा सीधा हमें ये पता लगता है कि भाई जो कैंग द कॉन्करर इतना शातिर है कि लिटरली बंदे ने हर एक वेरिएंट के जो भी उसके काम नहीं आ सकता है, फिर जो भी ऐसा है जो उसको संकट दे सकता है, वो सारे की सारी चीजें उसने पहले ही बंद कर दिया एंड सबका माइंड वॉश कर दिया। इनफैक्ट सबसे जो यादें इरेज कर दी। अब वैसे तो उसने यादें सारी इरेज कर दिया, लेकिन पता नहीं उसने क्या ओबी की इरेज करना भूल गया था, क्योंकि भाई वो नीचे आ रहता है, उसके पास कोई आता नहीं जाता एंड वो अपने काम पे काम करता रहता है। इनफैक्ट अगर उसकी यादें किसी ने बुलाई तो वो अपना काम करना ही भूल सकता है। तो शायद से कैंग ऑफ कॉन्करर ने बात समझी एंड उसकी यादें नहीं बुलाई। बात करते हैं लोकी को वहां पे मारा किसने को, जब वो सिल्वी के सामने मर जाता है एंड वहां पे कोल किसके आते, कोल किसके आते ये तो एक सस्पेंस है, लेकिन जिसने भी मारा होगा वो और कोई नहीं लोकी ही होगा, क्योंकि लोकी को पता है भाई कहाँ से मिस्टेक हो सकती है। जैसे उसने सिल्वी को देखा वो स्टॉप हो गया था, तो जब फ्यूचर का जो लोकी है उसे ये बात पता थी कि भाई मेरे साथ ऐसा होने वाला है, तो उसने पहले ही अगली बार जैसे लोकी आया टाइम ट्रैवल करके वैसे उसने भोंक दिया। एंड एक टाइम लाइन में दो हो सकते हैं लोकी, क्योंकि हमने ट्रेलर में भी साफ साफ देख चुका है कि एक टाइम पे दो लोकी हो सकते हैं, कि दोनों ही वेरिएंट है एंड दोनों अलग अलग टाइम लाइन के, लेकिन एक साथ एक ही टाइम लाइन में वो लोग आ सकते हैं। अब ये नहीं पता कि सिल्वी को वहां पे बुलाया किसने, मेरे ख्याल से तो लोकी ने ही खुद उसे बुलाया होगा कि भाई ऊपर की तरफ आ जाओ, मुझे देखेगा तो हैरान हो जाएगा एंड मुझे वो पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि मैं पीठ के पीछे से वार कर दूंगा। क्योंकि लोकी तो भाई एकदम शैतान है, तो राजा उसे कोई पीठ पीछे वार कर दे ऐसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में जो दिखाया गया सिल्वी भाई जहां पे भी आती है, अगर कॉमिक्स की माने तो भैया एसगार्ड के राजा यानी कि अपने थोर इसी के ऊपर अपना एसगार्ड लेके आता है, फिर सारा इनकर्जन होता है, क्योंकि फिर अर्थ के एंड अपने दोनों एवेंजर्स जो आपस में भिड़ते हैं, थोर से भी एंड और एवेंजर से भी फिर लड़ाई झगड़ा होता, बहुत सारी चीजें होती है। तो आने वाले टाइम में सब पता लगेगा। तो ऐसी और अमेजिंग वीडियो को लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब।